हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री की खबर के साथ, जो आज फिर से पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। लुधियाना में आज उनका कार्यक्रम है और यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक होगी जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब में संगठन मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। फिरोजपुर रोड स्थित शहंशाह पैलेस में यह बैठक होगी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। पार्टी के आधार को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। जिला स्तर के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर उत्साह दिख रहा है। लगातार चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे कर रहे हैं। आज उनका लुधियाना का दौरा है, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी जिसमें कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे और इसी बैठक में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। कैसे चुनाव जीतने के लिए तैयारी करनी है, किस तरीके से अपनी चुनावी जमीन को, पार्टी को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और अब बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, जिसमें इन दिनों खूब उबाल देखने को मिल रहा है। कुलदीप बिश्नोई की अब बीजेपी को सीधी चुनौती। रेखा शर्मा के बयान पर आखिरकार कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ी है। पूर्व सीएम भजनलाल पर जो टिप्पणी की थी, उस पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी को चुनौती दी है। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा को नौसिखिया कहा है। चौधरी भजनलाल पर रेखा शर्मा का बयान, कहा कि उनकी सोच को दर्शाता है। मोहनलाल बड़ौली ने भी एक कार्यक्रम में चौधरी भजनलाल का नाम लिया, लेकिन जी.आर. चौधरी नहीं लगाया। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी कि अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। मेरी वजह से प्रदेश में 2 बार सरकार बनी है। ये दावा भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया कि 3 बार सरकार बनी, 2 बार उनकी वजह से बनी है। कहा कि मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श पर ले आऊं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी.आर. चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजनलाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। उधर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की विवादित पोस्ट भी सामने आई थी। सेतिया ने पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पर हमला किया था। पोस्ट के जरिए सद्भाव यात्रा पर निशाना साधा था। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। कहा था उजाना वालों ने अपने लोग छोड़ रखे हैं कमेंट करने के लिए, ये लोग सिर्फ कमेंट करने के लिए ही लायक हैं। सिरसा वालों से पंगा मत लेना, हाथ लगाकर देख लेना।
तो कांग्रेस विधायक हैं सिरसा से गोकुल सेतिया, जिन्होंने बृजेंद्र सिंह को लेकर पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और उसे इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट किया गया। उचाना वालों ने अपने कुत्ते छोड़ रखे कमेंट करने पर। ये कमेंट जोगे ही हैं, सिरसा वालों से पंगा ना लियो, हाथ लगा लगा के देखोगे। ये पोस्ट खूब वायरल हुई और इस पोस्ट पर, इसकी भाषा पर सवाल भी उठे। कांग्रेस के विधायक हैं सिरसा से गोकुल सेतिया, जिन्होंने पहले सद्भाव यात्रा बृजेंद्र सिंह पर अपनी पोस्ट के जरिए निशाना साधा था, और उसके बाद जब लोगों ने कमेंट किए, उसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया। लेकिन इसी विवादित पोस्ट पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी गोकुल सेतिया को। किसी भी नेता को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। सद्भाव यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि सद्भाव यात्रा पार्टी की नहीं बल्कि उनकी निजी यात्रा है। सद्भाव यात्रा पे आना चाहती हूँ। पार्टी की मजबूती के लिए बृजेंद्र सिंह कह रहे कि मैं सद्भाव यात्रा कर निकाल रहा हूँ। सद्भाव यात्रा पे इतना विरोध क्यों है? जहाँ सद्भाव, नाम ही सद्भाव है, वहां से दुर्भाव जैसी बातें आती हैं, धड़ेबंदी बार बार आती है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि पहले भी हमारी इस पर बात हो चुकी है। गोकुल सेतिया सिरसा से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बृजेंद्र सिंह को लेकर किया, आपने भी पोस्ट पढ़ी होगी, मैं पढ़ के सुना दूं आपको, कि झक मारते फिर रहे हैं, राहुल गांधी बनना चाहते हैं एक नेता। आपने पढ़ी है? किसने लिखा है? क्या ये सही है गोकुल सेतिया? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी फिर भी मैं कहता हूँ, अगर दिया है तो ऐसा नहीं देना चाहिए किसी भी साथी को, चाहे वो कार्यकर्ता है। मैं पढ़ के सुना देती। जो कुछ समय पहले बीजेपी में राज की मलाई चाट रहे थे, जब बीजेपी ने किनारा कर लिया, उसके बाद अब कांग्रेस में आकर सद्भाव यात्रा द्वारा हरियाणा के राहुल गांधी बनने के लिए सड़कों पर झक मारते फिर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा स्टेटमेंट किसी भी साथी को नहीं देना चाहिए। और विधायक है वो आपकी पार्टी। और जहाँ तक सद्भाव यात्रा का है, कोई विरोध हमारी तरफ से नहीं है। मेरे जिले में भी गई है यात्रा, मेरे खुद जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं, महिला अध्यक्ष शामिल हुई है, बहुत मेरे साथी शामिल हुए हैं, नारनौल में, अटेली में, महेंद्रगढ़ में। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ना कोई रुकावट है। सिर्फ इतना था, जिस दिन मेरा पदभार हुआ था, शायद आप भी उस प्रोग्राम में आए होंगे, तो उस समय ये सवाल आपके मीडिया साथियों द्वारा हमारे प्रभारी श्री BK हरिप्रसाद से किया गया था। वो बहुत ही एक अनुभवी नेता है और लगभग 20 स्टेट्स के प्रभारी रह चुके हैं, पुराना अनुभव है। उन्होंने कहा ये कि यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ऑफिशियल मीन्स कि भाई पार्टी की नहीं है। पार्टी ने कोई ऐसा लेटर हमारे पास ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वगैरह से नहीं आया कि भाई ऐसे यात्रा निकाली जा रही है, सभी लोग इसका सहयोग करें या सभी प्रदेश कांग्रेस में इसमें भागीदारी करें, ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। भाई बृजेंद्र सिंह जी भी पूर्व सांसद हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं। उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे बड़े आदरणीय हैं, हरियाणा के सीनियर लीडर रहे हैं। मेरे साथ भी विधायक मौका रहा 96 में रहने का, उससे पहले मेरे पिताजी के साथ वो मंत्री भी रहे। तो हरियाणा के एक अच्छे नेता है और स्पष्ट वक्ता है, कहते हैं। ठीक है, बीच में समय होता है आदमी का, कई बार राजनीति में बीच में उनको बीजेपी में भी जाना पड़ा, पर वापस भी आ गई, तो अब कांग्रेस को मिलके मतलब जाना, चलो गए शब्द का मत देखो, हम तो निकाल लेते, जनता भी समझ ही जाती है। चलो गए बीजेपी में गए, किसी कारण से गए, वो तो बता सकते हैं। तो कुल मिला बहुत नेता गए कांग्रेस के, जाना पड़ा नहीं कहेंगे, चले गए। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई यात्रा बृजेंद्र जी निकाल रहे हैं तो अच्छा है, स्वागत है, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। खबर झज्जर से है, जहां अनाज मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो रहा, इससे बड़ा संकट हो गया है। आड़तियों ने डीसी से भी गुहार लगाई, नाराजगी इनमें दिखी, कहा कि उठान नहीं हुआ तो सामूहिक आत्महत्या तक कर लेंगे। लघु सचिवालय पहुंचकर आड़तियों ने प्रदर्शन किया। बारिश की वजह से 30 लाख से ज्यादा गेहूं खराब हो चुका है, इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है आड़ती और किसान को। किसान और आड़ती दोनों बेहाल हो चुके हैं। शिकायतों के बावजूद कहा कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, तुरंत गेहूं का उठान किया जाए, समय पर भुगतान किया जाए। समाधान नहीं हुआ तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। जी, उठान की परेशानी है, मतलब बारिश का मौसम है, उठान गाड़ियाँ नहीं मिल रही तो माल खराब हो रहा है, और माल आगे नहीं जाएगा तो
जमींदार दुखी हो रहे हैं, उन्हें पैसे चाहिए, वो आना मतलब जो भी पैसे कहाँ से देंगे, माल नहीं उठाना होगा तो बस ये समस्या। मजबूर हो गया है। हाँ मजबूर, बिल्कुल मजबूर हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए जब आए हैं। जी वही जो बताया था भाई साहब ने वही होगा भाई, मजबूरी में मरना पड़ेगा और क्या करेंगे। मामला ये है, हमारी जो है आड़त का काम है चारा मंडी में, और हम सभी हमारी लगभग क्या पूरी 6 ही दुकानें हैं, तो सभी जो है हमारे आड़ती गण भाई साथी आए हुए हैं साथ में। हमारी मेन समस्या जो है, हमारे गेहूं का उठान नहीं हो रहा। हमने डीसी साहब को भी पहले लिखित में जो है दे दिया था, और 2 बार पहले डीएपीसी साहब से मिल चुके हैं, और हम सभी अधिकारियों से मिलकर हमने बार बार अवगत करा दिया कि जी मौसम खराब हो है, बार बार बरसात हो है, माल का नुकसान हो है। अब लगभग जो है उठान न होने की वजह से 1000 क्विंटल जो सभी आड़तिया गेहूं जो है गल चुका है, और वो सारा जो है किसानों की तरफ से हमने खरीद रखा है, और सरकार को देना है, वो सारा किसानों का माल है। 1000 क्विंटल तो गल गया, अभी 2-3 दिन में फिर बरसात होने वाली है, तो फिर पता नहीं 5000 क्विंटल गलेगा 10 गलेगा, तो उसका सब माल किसानों का है। ये सारा नुकसान जो हर साल जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से आड़ती का नुकसान हो जाता है। खबर शाहबाद से है, जहां अनाज मंडी में गेहूं चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद भी हो गई। मामा भांजे ने मिलकर 8 बोरी गेहूं चुराया। दुकान नंबर 156 से रात में बाइक रेहड़ी पर ये कट्टे लाद कर ले जाए गए। आरती मान सिंह ने सीसीटीवी देखकर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरी की बात भी कबूल कर ली है। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले थे और पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। रात फिर हम कट्टे हमारे 20-25 बच गए थे। गड्डी लोड कराने के बाद हमने वो तिरपाल से ढक के रख दिए जी। 8-8:30 बजे के करीब में यहाँ से गया मैं और मेरा मुनीम, और 9:36 पे जब हमने सुबह कैमरे में आके देखा, उसमें से 8 कट्टे चोरी हो गए थे। तो हम इसकी पड़ताल में लग गए जी। हमने कैमरे लगे हुए थे, कैमरों में चेक किया। कैमरे में चेक करके हमें उसकी चाल डाल से पता लग गया कि ये हमारा ठेकेदार ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तहकीकात करते रहे। तहकीकात करने के बाद फिर आज जब हमें पूरा यकीन हो गया, फिर हम वहाँ गए। फिर अपना 127 नंबर पे रहता है वो ठेकेदार, दोनों दुकानों पे काम करता है। तो जाके जब हमने धमकाया, पहले तो वो मान ही नहीं रहा था। जब उसको दिखाई वीडियो, फिर वो मान गया कि हाँ ये 8 कट्टे में चोरी करके लाया हूँ और यहीं रखे हैं। यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के गोकलपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नवनिर्मित महादेव प्रांगण का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने भगवान शिव का विधिवत अभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर को सनातन संस्कृति, सेवा और साधना का जीवंत केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समाज कल्याण को साथ लेकर विकास के मॉडल को मजबूत कर रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम सैनी ने किया भगवान शिव का अभिषेक। रेवाड़ी में महादेव प्रांगण का किया लोकार्पण। सनातन संस्कृति को बढ़ाने का दिया संदेश। धार्मिक, पर्यटन और गौ सेवा पर किया फोकस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के गोकलपुर में मौजूद महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने मंदिर परिसर में बनाए गए नवनिर्मित महादेव प्रांगण का लोकार्पण किया। गोकलपुर आश्रम में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत शिवलिंग का अभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। आज जब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है तो मैंने भी भगवान शिव के चरणों में वहां नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और साथ ही मैंने प्रार्थना ये की है कि आप सब पर भगवान महादेव का
आशीर्वाद और कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ये मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है। गौरतलब है कि गोकलपुर के प्राचीन शिव मंदिर को धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये पावन स्थल न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि समाज सेवा, साधना और आध्यात्मिक जागरण का प्रेरक धाम भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोकलपुर धाम को हरियाणा की गौरवशाली सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बताया। गोकुलपुर की इस पावन धरा पर आकर के मैं स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, यह स्थान हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का ये जीवंत केंद्र है। साथियों, यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, हमारे गौरवशाली अतीत का, हमारी संस्कृति का ये साक्षी है। बाबा गिरधारी दास जी महाराज की तपस्या, त्याग और सेवा को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्रम को समाज कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण का उत्कृष्ट मॉडल बताया। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में संचालित गौ सेवा, गौ संरक्षण और पशु चिकित्सा सेवाओं की विशेष सराहना की। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये राशि गौशालाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं और गौवंश कल्याण को मजबूत करने के लिए उपयोग की जा रही है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, गौ माता के संरक्षण और उसके उत्थान के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट था, 2 करोड़ रुपए का। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार 2014 में बनी, आज 2026, आज ये बजट 600 करोड़ रुपए का हो गया है। गांव माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने 600 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है उनके चारे के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारी गौ माता बेसहारा न घूमे, उसके लिए हमने गौशालाएं, नंदीशालाएं लगातार खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी जिक्र किया। सीएम सैनी ने बताया कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण, मंदिर परिसरों के विकास और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। महादेव प्रांगण का लोकार्पण भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजन के माध्यम से स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार विकास के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी समान प्राथमिकता दे रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।